ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से और लगातार हम प्रमोट कर रहे हैं आपको दो यूरोप की कंट्रीज फिनलैंड और लातविया। ये कंट्रीज हम इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि इस समय जो सिनारियो है स्टूडेंट्स के लिए वो काफी चैलेंजिंग हो चुका है। कनाडा ज्यादा वीजा नहीं दे रहा, ऑस्ट्रेलिया तो एडमिशन तक जल्दी किसी को नहीं दे रहा, और यूके के अंदर भी अब रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं और 2027 के अंदर काफी सारी चेंजेस वहां पे भी आएंगी। और दूसरी बात है बजट। कनाडा जाना भी आजकल 30 लाख से कम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जाना भी 15-20 लाख से कम नहीं है, यूके जाना भी 15 से 25 लाख के बीच की खेल हो चुकी है। तो बच्चों का जो नॉर्मल पेरेंट्स हैं जिनका बजट 10 लाख 12 लाख 13 लाख रहता था, उनके लिए कोई अच्छी कंट्री नहीं थी। उनको कंसल्टेंट ज्यादातर सिंगापुर डाल देते थे सस्ते के नाम पे, या साइप्रस डाल देते थे। तो सिंगापुर साइप्रस दोनों ही आपको जल्दी पीआर नहीं देते हैं। तो इसी बीच ये दो खास कंट्रीज जो हमने प्रमोट करनी शुरू की थी, फिनलैंड और लातविया, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज के अंदर आपका बजट 10 से 15 लाख के अंदर अंदर रहता है, ऊपर नहीं जाता किसी भी सिचुएशन में। ये पहला बेनिफिट हो जाता है। दूसरा बेनिफिट, दोनों कंट्रीज में आप विदाउट आइलेट्स जा सकते हो। तीसरा बेनिफिट फिनलैंड के अंदर सिर्फ कि आप फैमिली के साथ जा सकते हो। और चौथा सबसे बड़ा बेनिफिट कि दोनों ही कंट्री के अंदर आप 4 से 5 साल के अंदर अपनी पीआर को पॉसिबल कर सकते हो 100%। फिफ्थ एक बड़ा और बेनिफिट कि आपको मार्केट बहुत बड़ी मिलती है, क्योंकि ये जो वीजा देती हैं दोनों कंट्री, ये शेनिगन वीजा है, और शेनिगन वीजा आपको 29 शेनिगन कंट्रीज का एक्सेस देता है। आप कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हो, कहीं पर भी आ जा सकते हो। तो अब इन दोनों में से बेटर क्या है? तो दोनों में मैं डिफरेंस बता देता हूं। बेटर आप अपने हालात के हिसाब से चुनेंगे। पहला फर्क यह है कि फिनलैंड लातविया के मुकाबले थोड़ा एक्सपेंसिव है। लातविया के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी की फीस 4000 यूरो के आसपास रहेगी, और फिनलैंड में आपकी फीस 8000 यूरो से स्टार्ट ही होगी और बाकी के ऊपर ऊपर चलेगी। तो मतलब फीस वाइज फिनलैंड डबल हो गया। और दूसरा बेनिफिट क्या है कि लातविया के अंदर आप फैमिली के साथ नहीं जा सकते, लेकिन फिनलैंड के अंदर आप परिवार के साथ जा सकते हैं। +2 स्टूडेंट भी फैमिली के साथ जा सकता है, और मास्टर्स वाला स्टूडेंट भी फैमिली के साथ जा सकता है। और नेक्स्ट अगर बात करें जॉब मार्केट्स, ये सब दोनों के अंदर सेम रहेगा। अर्निंग पावर अपनी अपनी इकोनॉमी के हिसाब से रहेंगी। तो जो चुनने की बात आई, तो अगर आपका बजट कम है, लिमिटेड है, तो भाई लातविया चुने, ये बेटर है साइप्रस जाने से, सिंगापुर जाने से, नो डाउट। विदाउट आइलेट्स भी है, 60% +2 चाहिए, ये मेजर कंडीशन है। अगर आपका बजट ज्यादा भी है थोड़ा, और आप परिवार के साथ सेटलमेंट ढूंढ रहे हैं, अच्छे देश के अंदर ढूंढ रहे हैं, तो भाई वो फिनलैंड से बढ़िया कोई ऑप्शन आपके पास प्रेजेंटली वैसे भी नहीं है। यहां पर आप विदाउट आइलेट्स भी परिवार के साथ जा सकते हैं, और विद आईएलटीएस भी परिवार के साथ जा सकते हैं। दोनों के अंदर थोड़ा बहुत बजट का अंतर जरूर आएगा। बाकी फैमिली मेंबर के हिसाब से आपका जो बजट है वो 15 लाख के आसपास या इससे ऊपर भी जा सकता है। वो डिपेंड करेगा केस टू केस, वो आप ब्रॉडवे टीम के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही कंट्री के अंदर ब्रॉडवे एक बड़ा बेनिफिट आपको ये देगा कि आप पूरी एप्लीकेशन चला सकते हो पैकेज के अंदर, जहां आपको सारे पैसे देने हैं वीजा लगने के बाद। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ उड़ान।